सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वाई। आज का मेरा टॉपिक है एओशिनोफिल्स। ठीक है, साइनॉप्सिस में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एओशिनोफिल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एओशिनोफिल्स एंड फंक्शन ऑफ एओशिनोफिल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एओशिनोफिल एक्टिवेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एओशिनोफिल एंड कंक्लूजन देन रेफरेंस। ठीक है, तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से। एओशिनोफिल्स ग्रैंडुलोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स का एक प्रकार है जो इन्नेट इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विशेष रूप से पैरासाइटिक इन्फेक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस में कार्य करते हैं। एओशिनोफिल्स ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू में माइग्रेट करते हैं और इन्फ्लामेशन और इम्यून रेगुलेशन में सहायक होते हैं। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको नोट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखेंगे डेफिनेशन। एओशिनोफिल्स ग्रैनुलोसाइट्स की एक सब टाइप है जो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस और एलर्जिक रिएक्शन में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एओशिनोफिल। एओशिनोफिल्स बोन मैरो में हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से उत्पन्न होकर एक विशेष डिफरेंशिएशन प्रक्रिया से गुजरते हैं और फिर शरीर में संक्रमण और एलर्जिक रिएक्शन से लड़ने के लिए सर्कुलेट होते हैं। फर्स्ट है इसमें बोन मैरो। एशिनोफिल्स का प्रोडक्शन हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स से बोन मैरो में होता है। यह प्रक्रिया साइटोकाइंस द्वारा नियंत्रित होती है। सेकंड है डिफरेंशिएशन प्रोसेस। एशिनोफिल्स निम्नलिखित चरणों से गुजरकर मैच्योर होते हैं। फर्स्ट है माइलॉइड प्रोजेनिटर एंड एशिनोफिलिक माइलोब्लास्ट एंड एशिनोफिलिक प्रोमाइलोसाइट एंड एशिनोफिलिक माइलोसाइट एंड देन मेच्योर एशिनोफिल बनता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है एशिनोफिल का जो निर्माण होता है उससे उसका, है ना। तो उसके बाद ही एक मेच्योर एशिनोफिल का निर्माण होता है। देखेंगे इस प्रक्रिया में एशिनोफिल्स विशेष ग्रेनुअल्स विकसित करते हैं जो पैरासाइट्स और एलर्जेन से लड़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलेशन एंड माइग्रेशन। एशिनोफिल्स ब्लड स्ट्रीम में 8 से 12 घंटे तक रहते हैं और फिर लंग्स, स्किन, जीआई ट्रैक्ट्स जैसे टिश्यू में माइग्रेट करके वीक्स तक सरवाइव कर सकते हैं। ये एलर्जिक रिएक्शंस और पैरासाइटिक इन्फेक्शन वाली जगहों पर अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एशिनोफिल्स। एशिनोफिल्स की संरचना इन्हें पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन से लड़ने में सक्षम बनाती है। इनकी संरचना मुख्य रूप से बायोलोब्ड सॉरी बिलो बिलोबेड न्यूक्लियस और विशिष्ट साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुअल्स के आधार पर की जाती है। फर्स्ट है बायोलोब्ड न्यूक्लियस। एसिनोफिल्स का न्यूक्लियस 2 लोब्ड में बटा होता है जिससे इसे पहचानना आसान होता है। यह लोब्ड स्ट्रक्चर इनकी मूवमेंट और फंक्शन को प्रभावित करती है। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे 2 लोब में जो इनका न्यूक्लियस है वो डिफरेंस रहता है। ठीक है, बटा हुआ रहता है जिससे हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुअल्स। एओशिनोफिल्स के साइटोप्लाज्म में स्पेशलाइज्ड ग्रैनुअल्स होते हैं जो एंटीमाइक्रोबियल और एंटीफ्लामेटरी रिस्पांस में मदद करते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी ग्रैनुअल्स। इसमें पेरोक्साइड्स और एसिड फॉस्फेट जैसे एंजाइम होते हैं जो पैथोजेंस को डिग्रेड करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्रैनुअल्स। ये मेजर बेसिक प्रोटीन एसिनोफिलिक कैटियोनिक प्रोटीन और एसिनोफिलिक पेरोक्सीडाइज से भरपूर होते हैं जो पैरासाइट्स और एलर्जेंस को न्यूट्रलाइज करते हैं और इम्यून रिस्पांस को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ एओशिनोफिल्स। एओशिनोफिल्स मुख्य रूप से पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने के साथ साथ टिश्यू रिमॉडलिंग में भी कार्य करते हैं। फर्स्ट है इसमें पैरासाइटिक डिफेंस। देखेंगे एशियोनोफिल्स हेलमिन्थ्स और प्रोटोजोआ पर अटैक करते हैं। ये आईजीई मेडिएटेड एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिटी के माध्यम से पैरासाइट्स को किल करते हैं और इम्यून रिस्पांस को तेज करते हैं। सेकंड है एलर्जिक रिएक्शंस एंड अस्थमा। एशिनोफिल्स हिस्टामिन रिलीज करके एलर्जिक इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। अस्थमा, है फीवर और एटोपिक डर्मेटिटिस जैसी एलर्जी कंडीशन में एशिनोफिल्स की संख्या जो है बढ़ जाती है। ठीक है, थर्ड है इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू रिमॉडलिंग। एशिनोफिल्स साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर रिलीज करके टिश्यू हीलिंग में सहायता करते हैं। ये IL-4
IL-5 और IL-13 रिलीज करके इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइन एंड केमोकाइन सिक्रीशन। एओसिनोफिल्स TNF अल्फा और IL-1 बीटा जैसे इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज करते हैं। ये एओटॉक्सिन की सहायता से केमोटैक्सिस द्वारा इन्फेक्शन साइट पर माइग्रेट करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को तेज करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एशिनोफिल एक्टिवेशन। एशिनोफिल्स मुख्य रूप से पैरासाइटिक इन्फेक्शंस और एलर्जिक रिएक्शन में सक्रिय होते हैं। इनका एक्टिवेशन 3 प्रमुख चरणों में होता है। फर्स्ट देखेंगे हम पैथोजन रिकॉग्निशन। एओसिनोफिल्स IgE एंटीबॉडीज द्वारा कोड किए गए पैरासाइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर और FC रिसेप्टर की मदद से एक्टिवेट होते हैं, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स शुरू होता है। ठीक है, सेकेंड है डीग्रैनुलेशन एंड साइटोटॉक्सिटी। एक्टिवेटेड एशिनोफिल्स मेजर बेसिक प्रोटीन एशिनोफिलिक कैटिनिक प्रोटीन एंड एशिनोफिलिक पेरोक्साइडेज रिलीज करके पैरासाइट्स को डैमेज करते हैं, जिससे इनकी ग्रैनुअल प्रोटीन्स एलर्जेंस और टिश्यू में इन्फ्लामेशन को भी ये बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे साइटोकाइन सिक्रीशन। एशिनोफिल्स IL-4, IL-5 और GM-CSF रिलीज करके इम्यून को सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ये मस्ट सेल्स और बेसोफिल्स को एक्टिवेट करके एलर्जिक रिस्पॉन्स को तेज करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एशिनोफिल्स। एशिनोफिल्स इम्यून सिस्टम की महत्वपूर्ण सेल्स में से एक है, जो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस और इम्यून रेगुलेशन में अहम भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट है इसमें पैरासाइटिक एंड एलर्जिक इम्यूनिटी। एओसिनोफिल्स पैरासाइटिक और एलर्जिक इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हेल्मेंट्स को डिस्ट्रॉय करने और एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर करने में मदद करते हैं। सेकेंड है रेगुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। देखेंगे एओसिनोफिल्स साइटोकाइंस और इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज करके इम्यून रिस्पॉन्स को नियंत्रित करते हैं, जिससे इन्फ्लामेशन और टिश्यू हीलिंग प्रभावित होती है। नेक्स्ट है रोल इन अस्थमा एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। एशिनोफिल्स अस्थमा और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की पैथोफिजियोलॉजी को समझने में मदद करते हैं। इनकी अधिक संख्या एलर्जिक डिसीजेज और क्रोनिक इन्फ्लामेशन से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है लिंक बिटवीन इन्नेट एंड अडाप्टिव इम्यूनिटी। एशिनोफिल्स इन्नेट और अडाप्टिव इम्यूनिटी के बीच के लिंक का कार्य करते हैं। ये T सेल्स और B सेल्स के एक्टिवेशन में मदद करते हैं और इम्यून डिफेंस को मजबूत बनाते हैं। देखेंगे कंक्लूजन, इसमें है एशिनोफिल्स इम्यून सिस्टम के स्पेशलाइज्ड ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, जो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस और एलर्जिक रिस्पॉन्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी ग्रैनुअल से निकलने वाली टॉक्सिक प्रोटीन पैथोजेंस और एलर्जेंस को न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन हाइपर एक्टिवेशन से अस्थमा, एलर्जीज और ऑटोइम्यून डिसीजेस हो सकते हैं। एशिनोफिल्स की स्टडी इम्यूनोलॉजी, एलर्जी ट्रीटमेंट और पैरासाइटिक इन्फेक्शन की अंडरस्टैंडिंग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ये है इसका कंक्लूजन। ठीक है, देखेंगे हम लोग देखेंगे रेफरेंस इम्यूनोलॉजी बाय कबी एंड फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय W पॉल। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।